गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पहले तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल बिटवीन टू सर्कल्स एंड देयर सिकम्फ्रेंस एंड टोटल एरिया निकाला था। सेकंड चैप्टर में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला था। अभी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। आपके पास फॉर्मूला कोई नया नहीं है, वही जो पीछे चला हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, वही चीज़ें हैं। आपके पास एक्सरसाइज का पहला ही जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर if PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, इसका एक सेंटर गिवन है और आपके पास RQ, PQ और PR ये आपके पास एक डायग्राम बुक क्वेश्चन के साथ गिवन है। इसमें आपके पास PR तो आपका 7 सेंटीमीटर है, PQ 24 सेंटीमीटर, ये आपके पास एरिया शेडेड है। अब आपके पास ये चीज़ शेडेड है, हमें ये पता है कि किसी सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट को अगर हम किसी एक सेगमेंट में मीट कराएंगे तो आपके पास एंगल राइट एंगल बनता है, एंगल राइट एंगल बनता है। तो फिर आपके पास अगर ये राइट एंगल है तो फिर आपका ट्राइंगल पी क्यू आर कैसी हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। एंगल पी 90 का हो गया, एंगल पी 90 का हो गया। अब आपके पास जो एरिया निकलेगा, ये शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो शेडेड एरिया निकल के आएगा। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास रेडियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेडियस। अब रेडियस आपके पास ट्रायंगल की बेस गिवन है, हाइट गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास डायामीटर है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। किसके अप्लाई कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे, बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पी आर पी स्क्वायर प्लस में क्यू पी स्क्वायर। आपके पास ये 7 है, ये 24 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों का ऐड करेंगे 625। स्क्वायर अगर राइट में जाएगा प्लस माइनस रूट 625 बनेगा, लेकिन आपका लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो हम प्लस का रूट 625 एच डी छोड़ देंगे। 625 रूट से बाहर आएगा 25। आपके पास आर क्यू क्या होगा? 25। और आर क्यू आपके पास डायग्राम में था क्या? आर क्यू आपका डायामीटर ऑफ सर्कल था। आर क्यू अगर डायमीटर था तो आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा? इसका हाफ। अब हमारे पास डायग्राम को देखें तो अगर हम इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट करेंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना किसका पड़ेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी का हाफ हो जाएगा। 1/2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 25/2 इंटू 25/2। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो एरिया आएगा वो आपके पास 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट। आपके पास डायग्राम में चलें तो आपके पास आर पी जिस पे 90 का बन रहा है, ये तो बेस और हाइट आपके पास आर पी क्यू, तो आपके पास 1/2 आर पी इंटू में पी क्यू 1/2, 7 इंटू 24 कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास इसको इसमें से सेपरेट करेंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा आपका 6875/28 माइनस 84। यहाँ 28 को एलसीएम करेंगे तो आपके पास लास्ट में सोल्व होके 4523/28 डिवाइड करने पर 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास शेडेड एरिया बनेगा। एज इट इज अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, उस पे आपके पास क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। की फिगर आपके पास डायग्राम गिवन है। इफ रेडियाई, रेडियाई आपके पास प्लूरल ऑफ रेडियस होता है। इफ रेडियस, रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मीन टू सर्कल हैविंग दिस सेम सेंटर, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो। टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, उनका एक कॉमन सेंटर ओ गिवन है। आर रेडियस से एक
सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेकंड की 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड एंगल एओसी, और आपके पास एंगल एओसी कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। आपके पास एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल ये है, डायग्राम में गिवन है। आपके पास इनका एक कॉमन सेंटर ओ है, आपके पास ए बी ओ सी डी ओ ये गिवन है, सेंटर पे ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। आपके पास ओ बी आपके पास कितना है, ओ बी 7 सेंटीमीटर है, रेडियस है। ओ सी आपके पास 14 सेंटीमीटर रेडियस है। अगर हम यहाँ से देखें तो जो शेडेड एरिया है आपके पास, अगर इस सेक्टर में से इनर आउटर सेक्टर में से अगर इनर सेक्टर को सेपरेट कर देंगे तो शेडेड एरिया बचेगा। क्या बचेगा, शेडेड एरिया। यानी कि हमें दो सेक्टरों का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आउटर में से इनर का सेपरेट करेंगे तो आपका शेडेड एरिया बचेगा। रेडियाई गिवन थी, एक की रेडियस को हमने R1 14 सेंटीमीटर, एक को R2 7 सेंटीमीटर, एंगल AOC आपका 40 डिग्री गिवन है। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर OBD निकाला, OBD इनर सेक्टर का एरिया निकाला, पाई R2 स्क्वायर एंगल अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट की 22/7, R2 आपके पास 7 इंटू 7 इंटू एंगल 40/360, सोल्व किया 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास हमने एरिया निकाला एंगल OAC, एरिया ऑफ सेक्टर AOAC का निकालेंगे, आउटर सेक्टर का। तो आपका पाई R1 स्क्वायर एंगल अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी 14 है, 14 इंटू 14 एंगल सेम है 40/360, सोल्व करने पर आपके पास आया 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाता है। अब हम यहाँ से शेडेड एरिया चलेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर BOD, AOC का एरिया 616/9 है, इसको किस में सेपरेट करेंगे, इसमें सेपरेट करेंगे 154/9, 9 एलसीएम बनेगा आपके पास 616 माइनस 154, लास्ट में सोल्व होने के बाद 462/9, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास शेडेड एरिया बनेगा। तो बेटा थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपका फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, आपका इसमें भी एक डायग्राम गिवन है, शेडेड रीजन निकालना है आपके पास। जबकि इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंट, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, APD एंड BPC आर टू सेमी सर्कल, APD और BPC टू सेमी सर्कल है, टू सेमी सर्कल है जो स्क्वायर की एक साइड पे है। इसका मीनिंग क्या है, जो स्क्वायर की साइड होगी वो इन सेमी सर्कलों का क्या हो जाएगा, डायामीटर। सबसे पहले आपका स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर गिवन थी, तो फिर आपका चारों साइड इक्वल हो जाएगी। आपके पास डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल 14 सेंटीमीटर बनेगा, रेडियस कितना बनेगा 7 सेंटीमीटर। अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर हम इस स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कलों का एरिया सेपरेट कर दें, सर्कल से बाहर का एरिया बचेगा और वही हमारे पास शेडेड है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 14, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल है, सर्कल का 1/2, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी का हाफ आगे आ जाएगा, और सेमी सर्कल कितने थे 2, इंटू में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, आपका 7 से ये 7 कैंसिल, 22 इंटू में 7 करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। फिर आपका शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, 196 माइनस 154 कितना बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना आपके पास इन दी फिगर, फिगर गिवन है वेयर दी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O, जो सर्कल है उसके सेंटर O को आपके पास एक वर्टेक्स मानते हुए इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB और साइड 12 सेंटीमीटर ड्रान, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा की गई जिसका वर्टेक्स O हो और आपके पास साइड कितनी हो 12 सेंटीमीटर, कितनी हो 12 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 6 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है
12 सेंटीमीटर है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये कंप्लीट डायग्राम शेडिड है, कंप्लीट डायग्राम शेडिड है, कंप्लीट डायग्राम शेडिड है। तो फिर आपके पास ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया इस सर्कल में भी आ जाएगा, इस ट्राइंगल में भी आ जाएगा। दो बार हमें इस कंप्लीट एरिया को निकालते हैं। अगर हम किसका एरिया निकाल लें, अगर हम इस सर्कल के कंप्लीट का एरिया निकालें, ट्राइंगल का कंप्लीट का एरिया निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो फिर आपका ये जो एरिया है, ये एरिया आपके पास इस सर्कल में भी काउंट हो रहा है, इस ट्राइंगल में भी काउंट हो रहा है, दो बार काउंट हो रहा है। अगर हम इन दोनों का, ये सर्कल और ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दे और सेक्टर का एरिया सेपरेट कर दे, तो आपका शेडेड एरिया बचेगा। तो फिर हमें शेडेड सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एंगल होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि ट्राइंगल AOB कैसी है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल तो एंगल कैसे हो जाएंगे, तीनों इक्वल इक्वल, यानी कि 60 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का आपके पास ये एंगल हो जाएगा। हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, 6 × 6 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन में 360, पाई 22/7 रेडियस 6 × 6 एंगल 60/360। सोल्व करने पर आपके पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल आपके पास AOB आपका इक्विलेटरल थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर √3/4 एज इट इज, साइड 12 × 12, 4 से 12 कैंसिल करें, 3 × 12 कितना बनेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका शेडेड एरिया निकालना है। सर्कल में से सेक्टर का सेपरेट कर दे और ट्राइंगल का ऐड करेंगे हम। सर्कल का एरिया 792/7, सेक्टर का 132/7 प्लस में 36√3, दोनों का एलसीएम सेम है, 7 आएगा। आपके पास 792 - 132 प्लस में 36√3, तो आपके पास क्या बनेगा, 660/7 प्लस में 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास शेडेड रीजन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने शेडेड एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। इस टॉपिक को प्रोसीड करते हुए हम कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।